ओके गाइस, तो पिछली 2 वीडियोस के बाद हमें काफ़ी लोगों ने ये कहा कि उनको बेसिक सोल्डरिंग के बारे में नहीं पता, और सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। जब भी आप रिपेयरिंग की तरफ जाते हैं या किसी चीज़ को रिपेयर करना आपको, या आप कोई नई चीज़ बनाने की तरफ जाते हैं, तो आपको टाँके लगाने ही पड़ते हैं और बाज़ औक़ात आपको उतारने पड़ते हैं। आपको कोई पुर्ज़े चेंज करने हैं, किसी चीज़ के कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं, आप कोई कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर चेंज कर रहे हैं, तो आपको सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ती है और डी सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम ये दोनों चीज़ें कवर करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारी जो प्रो टिप्स हैं वो डिस्कस हों, और इनकी जो कॉमनली मिस्टेक्स होती हैं उनको भी हम हाईलाइट करें और उनका सलूशन भी बयान करें। तो सबसे पहले हम अगर बात करें 2 तारें आपस में जोड़ने की, तो उसके लिए हम यूँ करते हैं कि उसको किसी पेस्ट में आमतौर पर वायर को डिप कर लेते हैं और किसी दूसरी वायर से ऐसे करके जोड़ लेते हैं। अब अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे भी जाने दें तो ये चल जाता है काम, लेकिन उससे ये होता है कि बीच में फ्लक्चुएशंस आती हैं और वो अच्छे से जुड़ नहीं पाता। तो हम ऐसे करेंगे। अब हम इसको ऊपर से आराम से सोल्ड कर देंगे, और ये इतने से काम से एक परफेक्ट वायर जुड़ गई है। अब ये खुल नहीं रही, ये देखिए। तो वायर जोड़नी हो तो हम ऐसे जोड़ते हैं। अब हम अगर इसे वापस उतारना चाहें तो हम इसे हीट करेंगे और ये आराम से निकल आएगी। अगर हम आमतौर पर एक इशू आता है, वो ये आता है कि हम किसी बैटरी के ऊपर सोल्ड करना चाहें तो इतनी आराम से नहीं हो रहा होता, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसको हम कैसे अच्छे तरीके से सोल्डर कर सकते हैं। तो उसके लिए अब मैं करता हूँ क्या कि इसके ऊपर मैं पेस्ट लगा लेता हूँ थोड़ा सा। अब क्या करते हैं लोग आमतौर पर मिस्टेक, जिस वजह से ये इसके ऊपर वायर अच्छे से नहीं चिपकती, वो इसको प्री हीट नहीं करते। तो जिस जगह को हमें सोल्ड करना होता है उसे थोड़ी सी देर पहले हमें हीट करना होता है, इसे कहते हैं प्री हीटिंग। तो हम इसको थोड़ी देर हीट करेंगे और थोड़ी देर हीट करने के बाद हम इसके ऊपर वायर लेके जाएंगे सोल्डरिंग। तो अभी देखें ये पिघल नहीं रही, लेकिन थोड़ी देर हीट होने के बाद पिघलनी शुरू हो जाएगी, और ये देखें ये पिघलनी शुरू हो भी गई ये चीज़। और अच्छे से जब इसके ऊपर सोल्डरिंग वायर चिपक जाएगी, फिर हम वायर लेके जाएंगे जो हमें इसके ऊपर पेस्ट करनी है, जो हम जोड़ना चाहते हैं इसके साथ, और उसको भी इसके साथ आराम से पेस्ट कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी वायर इसके साथ लग चुकी है। अब आमतौर पर ये इतनी मजबूत नहीं लग रही होती, लेकिन इसका एक ही इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि इसको थोड़ा सा पहले प्री हीट किया जाए, और इस तरह से ये हमारे पास एक सेल के साथ वायर कनेक्शन करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी। अब इसके बाद हम जाते हैं कंपोनेंट की तरफ, कि पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट कैसे लगाए जाते हैं, और फिर हम इनकी डी सोल्डरिंग की तरफ भी जाएंगे। मेरे पास एक 0 साइज़ पीसीबी पड़ी है, जिसके ऊपर मैं एक मॉसफेट लगा रहा हूँ। तो आपको क्या करना होता है कि आपको इसकी ये 2 साइड्स होती हैं। एक साइड पे कॉपर इसकी लेमिनेशन हुई होती है और कॉपर से हम इसे सोल्ड करते हैं, और दूसरी साइड इसकी प्लेन होती है। तो जो प्लेन साइड है उसी पे जहाँ पे हमें इसे प्लेस करना है, हम इस तरह से इसे प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करने के बाद दूसरी साइड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे भी एक ही चीज़ का ख्याल रखना होता है, और वो है प्री हीटिंग। आप इसे थोड़ा सा प्री हीट करेंगे और उसके बाद आराम से सोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये परफेक्टली जो है वो सोल्ड हो रही है यहाँ पे, और एक एक कनेक्शन जो है इसका वो विजिबल है और एक दूसरे से सेपरेटेड भी है। ये देखिए, तो अब ये हमारे पास एक अच्छे अंदाज से ये मॉसफेट लग चुका है। अब जो ऊपर वाली इसकी जो एक्सेसिव वायर्स होती हैं इनको हम बाद में रिमूव कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो अब ये लगाना हो तो ये ऐसे लगा लेंगे। इसी तरह डिफरेंट एलईडीज़ हम इसके साथ अगर लगाना चाहें, जो एक मेरे पास डायोड है एलईडी डायोड, तो अगर मैं ये इसके साथ लगाना चाहूँ कहीं पे, तो सिमिलरली हम इसको भी ऐसे करके लगाएंगे, और यहाँ से जैसे हमने इसको सोल्ड किया इसको भी कर लेंगे। तो बड़े ही आसानी से ये जो है वो लग जाता है। अब हम जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है डी सोल्डरिंग, और ये थोड़ी सी आमतौर पर लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, लोग आसानी से डी सोल्ड नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं उसको डिसोल्ड करने के। एक होता है कॉपर वायर से, कि आप कॉपर वायर से सारी जो सोल्डरिंग वायर है वो उसके अंदर समा जाए और फिर आराम से उसे आप निकाल लें। और एक दूसरा तरीका होता है वो है इस तरह का, आप शक्कर इस्तेमाल कर लें और उससे शक करके आप सोल्डरिंग वायर के एक्सेसिव जो है वायर वो निकाल लें। तो हम यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल करने वाले हैं। वायर से इस्तेमाल करना आपको तो आपको चाहिए होता है इस तरह का एक सोल्डरिंग पेस्ट, और वायर इसमें आप अच्छे तरीके से डिप कर लेंगे, और फिर उसको जहाँ से आपको वायर सोल्डरिंग वायर रिमूव करनी है उसके ऊपर लगा के आप हीट करेंगे तो आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं शक्कर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ से
किसी वायर को रिमूव कर लेता हूँ। इस वायर को मैं रिमूव करने वाला हूँ। अगर हमें सिंपल कोई वायर रिमूव करनी है तो उसके लिए हमें किसी शक्कर की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से ये हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। हमें इसको हीट करना है और हीट करने के बाद हम इसे खींच लेंगे और ये देखिए ये बाहर निकल आई। तो इतना आसानी से ये हो जाता है। अब मैं बाकी चीज़ें यहाँ से थोड़ी साइड पे कर लेता हूँ ताकि हम इजीली देख सकें। सेल्स जैसे हमने उसको सोल्व किया, बिल्कुल इसी तरह इसको भी कर सकते हैं जब करना हो, तो सेम ही प्रोसेस है। तो इसको फिर यहाँ पे स्किप भी कर लेते हैं ये चीज़। अब मैं यहाँ से एक कैपेसिटर निकालने वाला हूँ और इसको मैं प्रॉपर डिसोल्ड करूँगा ताकि मुझे नया कैपेसिटर जब इसके अंदर लगाना हो तो मैं आराम से लगा पाऊँ बगैर किसी दिक्कत के। तो ये मेरे कैपेसिटर के टर्मिनल्स हैं और मैं क्या करूँगा, इसे हीट करूँगा। हीट करने के बाद ये जो हमारे पास डिसोल्डर होता है ये आमतौर पर इस स्टेट में होता है, तो इसको मैं इस स्टेट में ले आऊँगा। अब मैं बटन प्रेस करूँगा तो आगे से ये सक करेगा। तो मैं इसे हीट करने के बाद जैसे ही वहाँ पे सोल्डरिंग वायर पिघल जाएगी मैं इसको यूँ छोड़ दूँगा और ये ऐसे कर करके ये रिमूव करता जाएगा। इतना सिंपल सा काम है और ये इसकी वायर जो है वो कम्प्लीट रिमूव हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ बाहर। देखिए कितना स्मूथली और आराम से ये कैपेसिटर बाहर निकल आया और मेरे रेक्टिफायर से मैं भी नया कैपेसिटर यहाँ पे रिप्लेस करना चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर माइक्रोफैराड जिसके बराबर नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे एक नया कैपेसिटर प्लेस करके सोल्ड करूँगा। तो अभी ये देखिए गाइस, ये मैंने वापस पेस्ट कर लिया आराम से और अब मैं इसको वापस सोल्डरिंग वायर की मदद से दोबारा से सोल्डर कर लूँगा। इसको भी प्री हीट करें और आराम से ये सोल्डरिंग वायर इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए परफेक्टली ये यहाँ पे सोल्डर हो चुका है। ये देखिए अब हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आमतौर पर इसमें मिस्टेक्स होती हैं। 2-3 तरह की बेसिक मिस्टेक्स हैं। एक होती है कोल्ड सोल्डरिंग। कोल्ड सोल्डरिंग में ये होता है कि लोग प्री हीट नहीं करते कंपोनेंट्स को और वो सही अच्छे से हीट नहीं होती। हम इस सेल को ले लेते हैं यहाँ पे। इस सेल को मैं आपको यूँ बता देता हूँ, अगर मैं इसे हीट ना करूँ और जनरली ऐसे करूँ और ये कोई वायर मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, लाइक मैं इसे प्री हीट नहीं करता और इसके ऊपर काफ़ी सारे ये लगा लेता हूँ और अब देखिए इसके ऊपर मैं ये लगा। अब मैंने सोल्डरिंग वायर भी नहीं हीट की और ये प्री हीट भी नहीं है तो ये अच्छे से नहीं जुड़ता। ये देखिए इस कंडीशन को कहते हैं कोल्ड सोल्डरिंग। और ये अगर ये भी इसके साथ है ये वापस रिमूव हो रहा है आराम से। तो ये कंडीशन जो होती है ये हमें इससे बचना होता है कोल्ड सोल्डरिंग से। और एक होती है ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये कोई मेरे पास माइक्रो पीसीबी का बोर्ड है, अगर मैं इसे ज़्यादा देर हीट कर लूँ तो क्या होगा कि जहाँ पे इसके सोल्डरिंग के पॉइंट्स बने होते हैं वो ही साथ रिमूव हो जाएंगे, कनेक्शन जो होते हैं इंटरनली कनेक्टेड यहाँ से। लाइक मैं इसको ओवर हीट करता हूँ, काफ़ी देर ज़्यादा लगा के रखता हूँ। अब ये देखें ये इसका पॉइंट ही यहाँ से रिमूव हो गया। अगर मैं आपको करीब से दिखा पाऊँ तो ये देखिए इसका पॉइंट ही रिमूव हो गया है। तो ये एक ओवर हीटिंग एक कंडीशन होती है। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचना होता है। हमें सोल्डरिंग करते हुए वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो आपकी जो बिट है आयरन की वो साफ़ हो, जैसे मेरी भी अभी अच्छे से साफ़ नहीं है तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। इसको सैंड पेपर से साफ़ किया जा सकता है या फिर एक और बिट की टाइप आती है जो आमतौर पर इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, उसको क्रोमिक कहते हैं, तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर इस तरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है साथ साथ और ब्रोज़ा का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ये क्लीन होती रहे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की रिलेटेड टू सोल्डरिंग। और हम बेसिकली ये शुरू की जो वीडियोज़ है इसमें सारी बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे और फिर हम किसी एडवांस लेवल के किसी प्रोजेक्ट की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना कदम बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया आप लोगों का।